गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का। ख़त्म करते हैं हम आपका इंतज़ार। और आज हम क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कार्बन एंड कंपाउंड, उसका एक टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, जो कि बच्चों को प्रॉब्लम करता है। तो हम उसको पढ़ने वाले हैं आज। पूरे फंक्शनल ग्रुप जो क्लास 10th में आने वाले हैं, हम वो पढ़ेंगे। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप पुरानी वीडियो जाके देखिए, उसमें सब कुछ बताया गया है कैसे है क्या है। लेकिन ये सिर्फ वीडियो क्लास 10th के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिलहाल फंक्शनल ग्रुप को पहले पढ़ने के समझेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है किस चीज़ का, यानी कि आईयूपीएसी के बारे में। तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी बनाते किसका है? तो आईयूपीएसी बनाते हैं हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। सर व्हाट इज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड? अ कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। एक ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। मेनली यही हाइड्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। फिलहाल एक ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, ये दो तरीके से होते हैं। एक होता है ये एलिफैटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। एक एलिफैटिक कंपाउंड और दूसरा है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड वो कहलाता है जब कार्बन 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 की एक ओपन चेन हो, और एरोमेटिक कहलाता है जब एक क्लोज चेन बन जाए, यानी कि कुछ इस तरीके की। ठीक है, या फिर ये, या आप कह सकते हैं ये क्लोज चेन है। जितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, ये वो कार्बन है और वहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है जो कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो ये कहलाता है हमारा एलिफैटिक, यानी कि जहां ओपन चेन। एलिफैटिक को हम ओपन चेन भी बोलते हैं, ओपन चेन। और जो हमारा एरोमेटिक है वो क्लोज चेन कहलाता है। एक और नाम, एरोमेटिक को हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। और ये हमारा एरोमेटिक क्या कहलाता है? ये हमारा नॉन साइक्लिक। अब बात आती है कि आईपीसी बनाते कैसे हैं। अब जरा इस चीज को समझना। आपको सिंपल एक फॉर्मूला फॉलो करना है और आईपीसी आपके लिए चुटकियों का काम है। 2 मिनट में हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बस एक फॉर्मूला, और कैसा भी आईपीसी आए आप आराम से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। बस इतनी सी जानकारी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं। बस ग्रुप से याद रखने, वो हम याद करा देंगे। फिलहाल अब देखो भाई, आईयूपीसी का फॉर्मूला, आईयूपीसी फॉर्मूला क्या कहता है? आईयूपीसी फॉर्मूला कहता है कि पीएफजी प्लस एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम प्लस एसएफजी। पीएफजी का मतलब है प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एल्क मतलब क्या? एल्क ने मतलब क्या? नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है। बीएन मतलब क्या? बॉन्ड नेम। और एसएफजी का मतलब है भैया सफिक्स। पीएफजी प्रीफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्क नेम, बॉन्ड नेम और एसएफजी। ठीक है। सिंपल फॉर्मूला जो आप कॉपी करेंगे, सिंपल फॉर्मूला जो आईपीसी का होता है वो होता है एल्क नेम और बॉन्ड नेम। इस एल्क नेम और बॉन्ड नेम को हम फॉलो करेंगे, बाकी सिंपल धीरे 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 होते जाएंगे। ठीक, प्रीफिक्स नाम के आगे लगता है। जैसे हमारा नाम संस्कार है तो संस जो लगा हुआ है प्रीफिक्स, और जो कार लगी है हमारे नाम के पीछे वो क्या है? सफिक्स। किसी का नाम अनुराग है तो अनु जो है भैया प्रीफिक्स, और राग जो लगा हुआ है पीछे, आग जो लगी है वो क्या है? सफिक्स। इतनी सी कहानी और कुछ नहीं। सिंपल फॉर्मूला कहता है एल्क नेम और बॉन्ड नेम। अब एक छोटी सी टेबल और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिलहाल एक छोटी सी टेबल समझते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको कॉर्नर पे लिख दे रहे हैं कहीं। ये फॉर्मूला यहां लिख दे रहे हैं, पीएफजी प्लस एल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम
एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, सारी चीज़ें नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लोगे हमेशा के लिए, दोबारा बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार ऐसा पढ़ो कि पूरा कंप्लीट हो जाए। अब ये नहीं कि दोबारा दोबारा वीडियो देख रहे हैं फिर से देख रहे हैं। एक बार पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो, प्रॉपर्ली नोट्स बना लो। हम आपको हर एक फंक्शन को क्लास 10 से रिलेटेड यहाँ कवर कर देंगे और आप उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अब एक छोटी सी टेबल क्या कहती है, नंबर ऑफ कार्बन और आपका एल्क नेम, फिर आता आपका बॉन्ड नेम। समझो भाई, कार्बन की चेन में सिर्फ एक कार्बन हो उसको बोलते हैं हम लोग मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। कार्बन की चेन में 2 कार्बन हो जाएं वो कहलाएगा हमारा एथ, 3 हो जाएं तो कहलाएगा प्रोप, 4 कार्बन हो जाएं तो ब्यूट, बट मत पढ़िएगा, क्या कहते हैं? ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन हो तो बोलेंगे इसको क्या? पेंट। 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 हो जाए तो नोन, 10 हो तो भैया डेक। सर बॉन्ड क्या? बॉन्ड नेम मतलब अगर कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड शो कर रही है मतलब वो एल्केन है, और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और हम इसको क्या यूज करते हैं? सिर्फ एन यूज करते हैं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एल्कीन है, फॉर्मूला होता है CnH2n, और हम यूज करते हैं क्या? ENE। फिर आता है आपका एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो जाता है हमारा आइन, फॉर्मूला है CnH2n-2। ये है आपकी टेबल। बस छोटी छोटी बातें आप इसमें याद रखना, फॉर्मूले में फॉलो करना है। ये फॉर्मूला में आप फॉलो करेंगे, सिंपल सारे IUPAC बन जाएंगे। बस इसको प्रॉपर्ली याद रखिएगा। मैथ होता है एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। फिलहाल अब सर क्वेश्चंस कैसे करने हैं जरा देखो। पहला क्वेश्चन ये, CH3 CH2 CH3, कार्बन 3 दिख रहे हैं, 3 कार्बन दिख रहे हैं तो यानी कि 1 2 और 3, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप, ठीक है। और ये सब सिंगल बॉन्डेड है, जब सिंगल बॉन्डेड हो क्या हो जाएगा? एन लग जाएगा। नाम क्या हुआ इसका? प्रोपेन। सिंपल। हमने क्या यूज किया? एल्क नेम और बॉन्ड नेम। एल्क मतलब प्रोप और BN क्या आया? बॉन्ड नेम। याद रहेगा। जैसे कि CH3 CH2 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 और CH3, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं क्या? हेक्स। हेक्स है सिंगल बॉन्ड एन, तो भैया हेक्सेन। समझ आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि सब सर पढ़ाए जा रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, तो हेक्सेन। सिंगल बॉन्ड के नॉमेनक्लेचर ऐसे होते हैं, ऐसे भी आ गया, ये बन गया, ये क्या साड़ी की किनारी बन गई? नहीं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन, जितने कॉर्नर उतने कार्बन, 7 कार्बन को बोलते हैं हैप्ट, और ये हमारा प्लस सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं सब, तो क्या आ जाएगा? एन, तो नाम हुआ भैया हैप्टेन। ठीक है, ये CH3 CH2 का होल थ्राइस, फिर आ गया CH2, फिर आ गया CH2, फिर आ गया CH3, CH3 फिर CH2 का होल थ्राइस, यानी कि CH2 3 बार रिपीट हुआ है। जब 3 बार रिपीट हुआ है तो बस इसको ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे, CH3 CH2 CH2 फिर CH2, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, फिर सिंपल लेती हो CH2 CH2 और CH3, क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, नाम सिंपल क्या होगा? हैप्टेन। याद रहेगा सर? ये तो आपने बता दिया कि सिंगल बॉन्ड आ जाए, अगर डबल बॉन्ड आ गया है तो अब इस बात की कहानी समझो, इसको जल्दी से लिख लो आप लोग, ठीक है, लिख ही लिया होगा मेरे ख्याल से, तो
अब डबल बॉन्ड आता है तो क्या करते हैं जरा देखो, अब डबल बॉन्ड की क्या कहानी है, डबल बॉन्ड जिस तरफ से पास पड़ेगा काउंटिंग हम नंबर की उसी तरफ से करेंगे कार्बन की। जैसे कि आपके पास आया CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये अब चेक करो डबल बॉन्ड किस तरफ से पास पड़ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 इधर से 2 दूसरे पड़ रहा है, इधर से तीसरे पे, तो सर उसी तरह से काउंटिंग होगी। तो नाम होगा इसका 5 कार्बन को बोलेंगे क्या, पेंट। एलिक नेम कंप्लीट हुआ। दूसरे पे डबल बॉन्ड शो कर रहा है, जब दूसरे पे डबल बॉन्ड शो कर रहा है तो पेंट 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईन लगाते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज किया, क्या, ईन। एक और एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। सर 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या कहलाएगा ये, हैप्ट। तीसरे पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड 3 ईन। एक और एग्जांपल देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर से 7 आ गया भैया, तो हैप्ट 1 ईन, या इसको हम सिंपल लिख सकते हैं और में हैप्टीन, है ना। सर ऐसे लिख दिया तो CH3 CH2 CH का होल ट्वाइस फिर CH3। अब ध्यान देना, यहां CH2 का होल ट्वाइस नहीं है, CH का होल ट्वाइस है। इसको एक्सपेंड करोगे तो आएगा CH3 फिर CH2 फिर CH, ये दोनों कवर होंगे डबल बॉन्ड से, CH डबल बॉन्ड CH फिर आएगा CH3। नाम करो, लिखो 1 2 3 4 5, एल्क नेम और बॉन्ड नेम सिंपल, तो 1 2 3 4 और 5 क्या होगा, ये है आपका पेंट 2E। ये तो थी डबल बॉन्ड की कहानी। आपने 2 फंक्शन ग्रुप पढ़ ली, डबल बॉन्ड एक क्या कहते हैं सिंगल बॉन्ड। एक्चुअली फंक्शन ग्रुप क्या, ये आपने 2 चीजें जान ली हैं। फिर आप पढ़ोगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाता है समझेंगे। इजी है ना, इतना कोई टफ चीज नहीं है, कितना सिंपल चला रहा है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब आएगा ट्रिपल बॉन्ड। सेम रूल अप्लाई होता है ट्रिपल बॉन्ड में, सेम रूल अप्लाई होता है बिल्कुल। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कहाँ से एक पास पड़ेगा उस तरफ से, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, ब्यूट। ब्यूट क्या लगाते हैं, आइन यूज करते हैं ना, तो ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन लिख सकते हो, या इसको लिख लो ब्यूटाइन, है ना। एक और देखो, 1 2, ये हुआ। जब ये हुआ है तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये आया आपका 7 7 आया, तो सर हैप्ट 3 आइन, हैप्ट 3 आइन। एक और देख लो भैया, CH3 CH2 CH नहीं ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3, तो क्या आया, 1 2 3 4 5 6। सर यहाँ से 1 2 3 दोनों बराबर पड़ रहा था, जब दोनों बराबर पड़ रहा है तो ये है हमारा क्या, हेक्स 3 आइन। यहां तक तो चीजें समझ में आ रही हैं। अब आपका आ गया कोई प्रीफिक्स फॉर्मूला, अपडेट करते हैं। जैसे मोबाइल अपडेट होता है ऐसे ही फॉर्मूला भी अपडेट होता है, तो फिलहाल ये फॉर्मूला अपडेट है। अब आपके नया वर्जन चालू हो जाएगा प्रीफिक्स, तो बधाई हो, अब आपके फॉर्मूले में प्रीफिक्स भी ऐड हो गया है। फिर धीरे से सफिक्स करेंगे। ये टेबल तो आपने लिखी ली होगी, ठीक है। फिलहाल अब देखो,
प्रीफिक्स, एल्क नेम, बॉन्ड नेम। सर प्रीफिक्स में क्या आने वाला है? पहला प्रीफिक्स आपका है एल्काइल ग्रुप। अगर ब्रांच चेन आ जाए, ब्रांच चेन, बिल्कुल ब्रांच चेन कैसे कहलाएगी देखो जरा, सी सी कार्बन 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 और बीच में एक कार्बन यहाँ लटकता हुआ दिखाई दिया। अब इसका कोई ना कोई नाम तो होगा, या ऊपर दो कार्बन ऐसे लग गए। ठीक, तो ऐसे में क्या करेंगे, यही हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती क्या, ब्रांच। और इस ब्रांच को हम डिनोट करते हैं एल्काइल से एल्काइल। ये क्या कहलाता है हमारा, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कहलाता है, बिल्कुल एल्काइल ग्रुप में। अब कार्बन की ब्रांच में अगर एक कार्बन हो तो कहलाता है मेथ, और ये आइल है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, कार्बन की ब्रांच में अगर दो कार्बन हो तो एथ, आइल है तो क्या हो जाएगा, इथाइल। तीन हो तो प्रोपाइल, मैक्स टू मैक्स चार हो गए तो ब्यूटाइल। वैसे तीन से ज़्यादा आएगा नहीं, दो से भी ज़्यादा नहीं आएगा 10th लेवल फिलहाल तो। अरे ब्यूटाइल याद रहेगा। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इतनी सी कहानी है, कुछ नहीं। आपको यहीं तक याद, यहाँ तक याद कर लेना, प्रोपाइल सिंपल, आइल जुड़ जाएगा, बाकी सेम कहानी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नेमिंग कैसे करेंगे, अच्छा एक चीज़ और जान लो, जैसे हम लोग एक को इंग्लिश में बोलते हैं 1, दो को बोलते हैं 2, 3 को बोलते हैं 3, ऐसे ही भैया 1 को बोलते हैं केमिस्ट्री में मोनो, 2 को बोला जाता है डाई, 3 को बोला जाता है ट्राई, और 4 को बोलते हैं टेट्रा, और 5 को बोलते हैं पेंटा, 6 हेक्सा, फिर हैप्टा, फिर ऑक्टा, फिर नोना, डेका, अनडेक, बाइडेक। लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ना, आपको 4-5 याद रखने, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। ठीक है, ये कब लिखने हैं, जब रिपीट किए जाएं कोई भी चीज़, दो फंक्शनल ग्रुप एक ही जगह पे रिपीट हो रहे हैं, या डबल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, तब ये यूज़ करने हैं। मोनो हम जनरली यूज़ नहीं करते, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये हमें यूज़ करना है। ठीक है, फिलहाल अब आ जाओ फंक्शनल ग्रुप के थर्ड पार्ट में, मतलब तीसरा आपका एल्काइल ग्रुप। कैसे होगा सर ये, पहली बात, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं इनको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, प्रीफिक्स में। तो एल्काइल ग्रुप को कहाँ लिखा जाएगा, प्रीफिक्स, ध्यान रखना ये बात। और प्रीफिक्स में भी कैसी, अल्फाबेटिकली। एक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है आपको, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। कैसे, जैसे देखो CH3 CH2C, इधर आया CH3, फिर H, CH2 CH3। देखो कहाँ से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से सेम जगह, तो इसका नाम क्या होगा, ये एक कार्बन की ब्रांच दिख रही है और एक कार्बन की ब्रांच चेन दिख रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, मिथाइल। तो नाम होगा इसका 3, फिर मिथाइल, फिर सिंपल प्रीफिक्स हो गया। एल्क नेम बॉन्ड नेम क्या कहलाएगा, 5 कार्बन है तो सर पेंट, 3 मिथाइल पेंटेन। फिर अगला CH3 CH2 CH2C, CH2 CH3, फिर H CH3, और आगे भी लिख लेते हैं CH2 CH2 और CH3, लॉन्ग चेन। 1 2 3 4 5 6, इधर नहीं आएंगे, 4 5 6 और 7 कार्बन है, लंबी चेन हमारी यही हुई। ठीक है, लेकिन ये वो जो ग्रुप दिख रहा है ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथाइल, और देखो कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो इसका नाम होगा 4 एथाइल। 7 कार्बन की चेन, क्या बात है भैया, 7 बार बार आ रहा है, हेप्टेन, 4 एथाइल हेप्टेन, इजी। देखो एक बार अगला इसी का बना लेते हैं, जैसे ये दिख रहा है, हाइड्रोजन ही लगा, कोई बात नहीं, 1 2 3, या फिर हम प्रॉपर्ली एक हाइड्रोजन बना के दिखा दे रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाए इससे अच्छा सीख लो, है ना। नहीं तो सर आपने तो दिखाया ही नहीं, आपने डायरेक्टली बना दिया। CH3 CH2 CH2 CH3, और फिर लिख लो H, और फिर यहाँ लिख लो फिर से अगेन CH2 CH3 H, CH2 CH3, ऐसे हो गया। ठीक, क्या हुआ,
देखो कहाँ से पास पड़ा, तो जाहिर सी बात है भैया उसी तरफ से, तो 1 2 और 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन की चेन है। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं लोग इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। और ये क्या कहलाएगा? मिथाइल, है ना। तो नाम क्या होगा? 3 इथाइल। सर पहले इथाइल लिखा, हाँ क्यों? अल्फाबेटिक है, ABCD में ई पहले आता है, एम बाद में। 3 इथाइल कॉमा 4 मिथाइल, 3 इथाइल कॉमा 4 मिथाइल, और ये आएगा आपका हैप्टेन। क्या आएगा? हैप्टेन। ठीक, अभी फिर से देखो एक और। कुछ ऐसे आ गया तो क्या करने वाले हैं? इधर भी है, इधर भी है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, दोनों सेम है। 1 2 3 4 1 2 3 इधर से पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सर ये सेम ग्रुप दिख रहा है, ये भी एम है, मैन की मिथाइल, ये भी क्या है? मिथाइल। नाम क्या लिखोगे? 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 4। 2 बार एक ही ग्रुप रिपीट हो रहा है तो हम क्या बोलते थे? उसको भी लिखा था, 2 को बोलते हैं क्या? डाई। 3 कॉमा 4 डाई मिथाइल। ठीक है, 3 कॉमा 4 डाई मिथाइल। हैप्ट, 7 कार्बन है, सिंपल हैप्टेन। ठीक है, कोई समस्या इस बात को? नहीं। एक एग्जांपल और देख लो। जब कोई समस्या नहीं है तो भैया पढ़ लो, क्या दिक्कत है? CH3 CH2 CH2 अगेन CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, इधर आ गया एक और CH3 ऐड कर दे रहे हैं। ये ठीक। अब इसका EPC कैसे होगा? इसमें 3 फंक्शन, 3 दिख रहे हैं क्या? एक तो ये मिथाइल, एक तो ये मिथाइल, और सर ये इथाइल दिख रहा है। तो मिथाइल मिथाइल 2 बार है फिलहाल, काउंटिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर उधर ही से क्यों की? क्योंकि ये पास पड़ रहा था। इधर से करते तो ये दूर पड़ता, जाहिर सी बात उधर ही से करेंगे। तो इसका नाम होगा पहले आएगा क्या? पहले लिखेंगे हम 5, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 5 इथाइल, 5 इथाइल, फिर कॉमा 3 डाई मिथाइल। 8 कार्बन की चेन, 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन। सिंपल। ये आपका कंप्लीट होता है आपका एल्काइल ग्रुप। ठीक, एल्काइल ग्रुप कुछ इस तरीके से है। ठीक, प्रैक्टिस की एक और वीडियो बना देंगे, फिलहाल आपको ये चीज़ समझना है। फिर हमें समझना है अगला ग्रुप जिसको पढ़ेंगे हम, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, कैसे होगा। अब बचा है आपका अगला फंक्शन ग्रुप। अगला जो फंक्शन ग्रुप है वो है आपका हेलोजन। मैं आपको ग्रुप बता दे रहा हूं, हेलोजन, जिसमें आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल का, इसको बोलते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइडो। आपको बता दें कि इन सब का ही प्रीफिक्स यूज करते हैं, PFG। ठीक है। दूसरा ग्रुप जो आता है आपका है एल्कोहल, यानी कि OH। तीसरा आपका जो आता है वो आएगा कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें आपका एल्डिहाइड, फिर आपका आएगा कीटोन, फिर आएगा आपका कार्बोक्सिलिक। ठीक है। फिर आपका आता है ईस्टर, हमें आगे बढ़ना है। ईस्टर फॉर्मूला होता है RCOOR। फिर आप एक और पढ़ोगे ईथर, ROR। ये कुछ फंक्शन ग्रुप आपको पढ़ने हैं। माफ़ी चाहते हैं, इस वीडियो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कुछ टेक्निकल इशू है, लेकिन वादा करते हैं नेक्स्ट पार्ट इन सारे टॉपिक्स का ही होगा, जो कि कल नेक्स्ट वीडियो हम इसकी लेके आएंगे।
आज के लिए इतना ही। आप इसको प्रॉपरली सीखिएगा और रिवीजन में लाइएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी इन सारे ग्रुप की, और फिर अगली जो वीडियो होगी वो आपकी क्वेश्चंस की होगी, जिसमें हम क्वेश्चंस आपको सिखा रहे होंगे, आप कर रहे होंगे। सिंपल सी कहानी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाक से कर दीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।